हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशदगी का वाक़या आया पेश। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके में लर्दफली में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाइस इलाके में सनसनी फैल गई। वाक़े के वक्त इमारत में कई अफराद मौजूद थे जो ख़तरा महसूस करते हुए जान बचाने के लिए छत पर चले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बहिफाजत तरीके से मुतासरा इमारत से बाहर निकाल लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। हुकाम की जानिब से आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज़ के तहत 20 रुपये के नए नोट जारी किए जाएंगे। इस पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। उन नए नोटों के डिज़ाइन और फीचर पहले से चल रहे 20 रुपये की नोट जैसे ही रहेंगे, सिर्फ दस्तखत को अपडेट किया जाएगा, यानी कि रंग, साइज़, सिक्योरिटी फीचर्स सभी पहले जैसे ही रहेंगे। ये तब्दीली आरबीआई के गवर्नर के बदले जाने के बाद होने वाला एक आम अमल है। वादे रहे कि संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर साल 2024 को 3 साल की मुद्दत के लिए आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर ओहदा संभाला है। अब ये सवाल उठता है कि पुराने 20 रुपये के नोटों का क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने यह वादे कर दिया है कि गुज़िश्ता गवर्नरों की मुद्दत कार में जारी किए गए सभी मौजूदा 20 रुपये के बैंक नोट पहले की तरह चलते रहेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुजार हाउस में इमारत में पेश आए आतिशदगी के वाक़े में अब तक 17 अफराद की मौत हो गई है। इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 7 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। बाकी 10 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। मलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 ख़वातीन शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानी अस्पताल और दीगर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत हो गई, जबकि बाद मौके पर ही हलाक हो गए। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। इसी दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफदेह करार दिया और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की फौरी हिदायत भी दी, ताकि मुताशिरीन को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जा सके। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुतासिर मकाम का दौरा किया और वहाँ मौजूद अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लेकर हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बॉलीवुड के अदाकार व बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस मिला है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुंबई के मलाड इलाके के एरंगल गांव में एक प्लॉट पर बगैर इजाज़त ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तामीर करवाया। इसको लेकर बीएमसी ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी तक अदाकार ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों के मुताबिक मिथुन को अब ये बताना होगा कि तामीर को क्यों नहीं गिराना चाहिए। अगर मिथुन जवाब नहीं देते और उसका जवाब साबित करने में नाकाम रहते हैं तो बीएमसी का कहना है कि वो उसे मुनहदिम कर देंगे। अदाकार को मुमकिन कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। बीएमसी ज़राए के मुताबिक एरंगल गाँव में हीरा देवी मंदिर के पास जायदे के दौरान 1 से ज़्यादा मेज़नाइन मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच और एसी शीट से बनी 3 आर्जी तामीरात पाए गए। ये ढांचे मजाज अथॉरिटी से इजाज़त दिए बगैर इलाके में बनाए गए हैं, जिसके लिए अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इतवार को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिश की पेशन गोई की है। महकमे ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशन गोई की है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने 21 मई तक हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशन गोई की है। मुतवक्के बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के तमाम अजला के लिए 21 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जंगल में शिकारियों ने एक मादा शेर को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद ज़िले के आगरूड गांव के करीब जंगलाती इलाके में 6 साल से घूम रही मादा शेर गैर कानूनी शिकारियों की जानिब से बिछाई गई बिजली की तारों की जद में आकर हलाक हो गई। इस वाक़े में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ये बात CCF शांताराम और DFO नीरज कुमार ने बताई। उन्होंने बताया है कि 13 मई को ये मादा शेर कैमरे में कैद हुई थी और आगरोड़ जंगलाती इलाके में लगी बिजली की तारों को हटाने मुतालिका महकमे से बार बार कहा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 मई की सुबह करीबी देहात के लोग जंगल में बेड़ी के पत्ते चुनने गए तो उन्हें जमीन पर मुर्दा शेर नजर आया, जिसे देखकर वो डर कर वापस लौट आए। उसके बाद शिकारी मुर्दा शेर को तकरीबन 200 मीटर तक
सुरक्षित कर लिए गए और उसकी खाल और पंजे निकाल लिए और बाकी नाश को एक गड्ढे में दफन कर दिया। वाकई की इत्तला मिलने पर 16 मई को जंगलाती अमले ने इस मुकाम की तलाशी ली। खून के धब्बों और बालों की मदद से हफ्ते की सुबह इस मुकाम की तलाश कर लिया जहाँ शेर को दफन किया गया। शेर के जिस्म के बाकियात कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 मई से अब तक 5800 स्ट्रीट लाइट्स के काम को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की। जीएचएमसी को 9000 शिकायतें वसूल हुई थी। कॉर्पोरेशन ने बिजली विंग के लिए एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से के वेणुगोपाल को मुकर्रर किया। जीएचएमसी के अहदेदारों के मुताबिक बल्ब और दीगर आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात किए गए हैं और हर रोज़ उनका जायजा लिया जा रहा है। 17 एजेंसियां लाइट्स की देखभाल और नई तनसीब के लिए मजीद 1 माह में काम जारी रखते हुए काम को मुकम्मल करेंगे। जीएचएमसी के मुताबिक शिकायत को 48 घंटों के अंदर हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और बाकी 3200 शिकायत को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जीएचएमसी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो माई जीएचएमसी ऐप के जरिए स्ट्रीट लाइट से मुतालिक शिकायत की इत्तला दें। शिकायत वसूल होने के 48 घंटों में मसले को हल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन मुल्क के लिए रोल मॉडल हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत की 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने हदफ मख्तस करते हुए काम कर रही है। उन्होंने जुबली हिल्स के वुमेन्स एक्सेलरेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया, यहाँ लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और खिताब करते हुए वी हब JRC कन्वेंशन में कहा कि इंदिरा गांधी ने दुनिया को खवातीन की ताकत दिखाई। रियासत को $1 ट्रिलियन की मैशियत तक पहुँचाने के लिए 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने हमेशा खवातीन का एहतराम किया है। खवातीन की ताकत मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खवातीन की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं।